सबके सामने अपने आशिक को किस करने की अपनी माँ बाप की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए चलिए हमारे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक आप सभी ने सोलन 2 के एपिसोड 65 को देख लिया होगा, जहां इस एपिसोड के अंदर हमें फाइनली वोंग डंग की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में दिखाया गया है। और साथ में इस एपिसोड को नॉवेल से कंपेयर किया जाए तो इस एपिसोड के अंदर हमें काफी ज्यादा ही चेंजेस देखने मिले हैं, जहां पर इनमें से कुछ चेंजेस काफी ज्यादा ही अच्छे थे तो कुछ काफी ज्यादा ही घटिया थे। तो इस वीडियो के अंदर हम एपिसोड 65 की अच्छी और साथ में उसकी बुरी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इसके अच्छे सीन्स की, तो जिसमें से फर्स्ट है साइतो एंड शाओ शाओ का लव कन्फेशन, जहां एपिसोड 65 के अंदर हमें शाओ शाओ एंड साइतो का लव प्रपोजल काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जहां एपिसोड 65 के अंदर शाओ शाओ एंड साइतो के रोमांटिक प्रपोजल सीन को स्टूडियो ने ज्यादा नहीं खींचा है, जिसकी वजह से देखने में काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि साइतो एंड शाओ शाओ ये दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा ही लंबे समय से प्यार करते हैं। जहां नॉवेल के अंदर सी गॉड फेट इवेंट में साइतो एंड शाओ शाओ ये दोनों ही एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करने में काफी ज्यादा ही लंबा समय लगाते हैं, वहीं पर हमें एपिसोड के अंदर ये सभी चीजें काफी ज्यादा ही स्मूथली और कम टाइम में दिखाई गई है। और दूसरी तरफ बात की जाए सुशांत सिंह एंड जियान नानन की लव कन्फेशन की, तो ये चीज काफी ज्यादा ही घटिया थी। जहां नॉवेल को कंसिडर किया जाए तो जियान नानन इस बार सुशांत सिंह को हाँ कहती है, वहीं पर हम एपिसोड के अंदर दिखाया गया है जियान नानन फिर से सुशांत सिंह को एक बार और रिजेक्ट करती है। जहां पर एनिमेशन स्टूडियो का ये चेंज मुझे देखने में काफी ज्यादा ही गलत लगा, क्योंकि अगर हम जियान नानन एंड सुशांत सिंह के इस सीन को नॉवेल के हिसाब से देखें तो सुशांत सिंह जियान नानन से अपने दिल की बात कहकर पानी के अंदर जंप करता है, जहां पर सुशांत सिंह को पानी के अंदर गिरता देख नॉवेल में जियान नानन को एहसास हो जाता है अगर उसने सुशांत सिंह को इस बार खो दिया तो वो उसे फिर जिंदगी भर नहीं मिलेगा। जहां पर सुशांत सिंह को पानी के अंदर जाता देख जियान नानन समझ जाती है अगर उसने इस बार कुछ नहीं किया तो वो अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन खो देगी, जिसकी वजह से जब सुशांत सिंह पानी के अंदर जाता है तब जियान नानन काफी ज्यादा ही रोते हुए सुशांत सिंह को पुकारने लगती है। वहीं पर इन सभी चीजों को द वोंग के अंदर पूरी तरह से चेंज किया गया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ही गलत लग रहा था। सपोज कि यहाँ पर आप सोच के देखो, अगर कोई पर्सन आपके साथ काफी ज्यादा ही लंबे समय से है, जहाँ आपको पता है ये पर्सन मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा और हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहेगा, तो इस तरह का पर्सन अगर आपके लाइफ से अचानक से चला जाएगा तो आप किस तरह से इस चीज को डील करोगे। जब अपना कोई करीबी पर्सन हमें छोड़ के चला जाता है तभी हमें उसकी कमी महसूस होती है। सिमिलरली नॉवेल के अंदर भी जब सुशांत सिंह पानी के अंदर जाता है तब जियान नानन को समझ आता है कि वो अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन खोने वाली है। सुशांत सिंह को हमेशा के लिए खो जाने के डर की वजह से नॉवेल के अंदर जियान नानन फाइनली अपने दिल में दबी हुई फीलिंग्स को सुशांत सिंह के सामने एक्सप्रेस करती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव था। वहीं पर द वोंग के अंदर जियान नानन सुशांत सिंह को रिजेक्ट करती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ही अच्छा नहीं था कंपेयर की जाए नोवेल की। तो अब ये फ्यूचर में देखना काफी ज्यादा ही मजेदार होगा कि स्टूडियो जियान नानन एंड सुशांत सिंह की लव स्टोरी को आगे किस तरह से लेकर जाएगा। अब बात करते हैं एपिसोड 65 के अंदर हमें दिखाई गई हुई यू हाव एंड द यूबिन की फाइट के बारे में, जहां पर नोवेल के अंदर असल में यू हाव एंड वोंग डॉग ये दोनों मिलकर द यूबिन, लिंग लाओ चैन, वू फैंग, निंग तियान इन सब के साथ बैटल करते हैं। पर एपिसोड के अंदर हमें सिर्फ द यूबिन एंड यू हाव की ही बैटल दिखाई गई है, जहां पर इस बैटल को देखने में कोई भी मजा नहीं आया, क्योंकि हम सभी को ऑलरेडी यू हाव के पावर लेवल्स के बारे में पता है, जहां पर यू हाव ने ऑलरेडी उसके एज के सभी सोल मास्टर्स को सरपास कर रखा है। जहां इस एपिसोड के अंदर द यूबिन की फाइट यू हाव के साथ करने का कोई भी मतलब नहीं था। अगर इस एपिसोड के अंदर उन्हें फाइट ही दिखानी थी तो उन्हें यू हाव वर्सेस द यूबिन, निंग तियान एंड वू फैंग इन तीनों की फाइट दिखानी चाहिए थी, जहां पर स्टूडियो यू हाव वर्सेस द यूबिन, निंग तियान एंड वू फैंग की फाइट को एपिसोड के आखिरी में दिखा सकते थे जब यू हाव वोंग डोंग को प्रपोज करता है, जिसकी वजह से निंग तियान एंड कुई यानजी ये दोनों ही यू हाव पर गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुई यानजी, निंग तियान एंड द यूबिन वर्सेस यू हाव की बैटल को दिखाया जा सकता था। पर स्टूडियो ने एपिसोड के अंदर ये सब नहीं किया, बल्कि एपिसोड के अंदर जब यू हाव निंग तियान एंड कुई यानजी को रिजेक्ट करता है तो ये दोनों सिर्फ देखती ही रहती है। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सीन की, जहां पर अगले सीन के अंदर हमें यू हाव एंड वोंग डोंग का लव कन्फेशन दिखाया गया है, जहां पर यू हाव एंड वोंग डोंग के प्रपोजल सीन को द वोंग के अंदर काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से एनिमेट किया
किया गया है। जहां इन दोनों के इस सीन को देखकर मुझे शाओबू के रिजरेक्शन सीन की याद आ गई, जहां उस एपिसोड के अंदर भी इस तरह का ही कमाल का एनिमेशन किया गया था। तो वापस से हमारे एपिसोड 65 की तरफ आते हैं, जहां पर यूहा वांगडंग एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है ये बात जानकर काफी ज्यादा ही रोमांटिक तरीके से वांगडंग के पास जाकर अपने दिल की सभी फीलिंग्स उसे बताता है, और साथ में उन दोनों के ही एक साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करते हुए वांगडंग को अपने दिल की बात बताकर उसे फाइनली अपना बना लेता है। जहां पर वांगडंग भी यूहा के इस प्यारे से कन्फेशन का आंसर हाँ में करती है, और साथ में आखिर में अपनी फैमिली ट्रेडिशन को जारी रखते हुए यूहा को सबके सामने किस करती है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।